चिकन करी आप कई तरह के खाए होंगे और हर चिकन करी का स्वाद अलग अलग मिलेगा। इसी तरह ये चिकन करी का स्वाद भी एकदम अलग होगा। एक बार बनाकर खाकर देखिए। चावल हो या रोटी, उंगलियां चाटकर खाइएगा। तो चलिए झटपट और आसान तरीके से बनाते हैं, वो भी घर में रखा हुआ मसाला से। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा देखकर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस चिकन करी को बनाने के लिए लिए हैं बॉयलर चिकन। आप इसके जगह देसी चिकन भी ले सकते हैं। चिकन को मीडियम साइज में कट कर लिए हैं, आप किसी भी साइज में कट कर सकते हैं। काट लेने के बाद अच्छी तरह से धो लिए हैं, आप चाहे तो धो लेने के बाद भी कट कर सकते हैं। इसे पकाने से पहले मैरिनेट कर लेंगे। डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1 पिंच के करीब हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इस चिकन करी में नमक, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मैरिनेट नहीं किया जाता है। सिर्फ पानी झरा हुआ दही डालकर अच्छी तरह से मिलाकर घंटों इसे रेस्ट में रखा जाता है। दही मिलाकर रखने से चिकन जल्दी सीजेगा और नरम भी रहेगा। इसमें नमक, हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाली हूँ, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसे 1 घंटा के लिए रेस्ट में रखेंगे। अगर आपके पास वक्त हो तो घंटों रखें, परंतु फ्रिज में रखें। कढ़ाई को गर्म करके डालेंगे 3 टेबल स्पून सादा तेल। तेल जब हल्का सा गर्म हो उसी वक्त डालें जीरा, तेजपत्ता, सूखी मिर्च, साबुत गरम मसाला में इलायची, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची मिलाकर 20 से 25 सेकंड तक भून लें। जब फोरन से अच्छा स्मेल निकलने लगे उस वक्त डालें 2 बड़े साइज का स्लाइस में कटा हुआ प्याज। मिलाकर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इस प्याज को नरम नहीं बेरेस्ता बनाना है, परंतु पूरी तरह से डार्क ब्राउन कलर तक नहीं भूनना है। ज़्यादा डार्क कलर तक इसे भूनेंगे तो और मसाला डालकर भूनते भूनते प्याज जल जाएगा। देखिए प्याज में हल्का सा गोल्डन ब्राउन आ चुका है। मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक भून लिए हैं। इस वक्त डालेंगे 1 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर। आप इसके जगह टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं। डालेंगे 1 टीस्पून नमक या स्वाद अनुसार। मिलाकर टमाटर नरम होने तक पका लेंगे। मीडियम फ्लेम में चलाते हुए या ढककर 3-4 मिनट पकाइए, टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा। टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। सभी चीज़ों के साथ मिलाकर अदरक लहसुन को 1 से 2 मिनट तक पकाइए, इसका कच्चा फ्लेवर चला जाएगा। 2 मिनट तक पका लिए हैं, कच्चा स्वाद जा चुका है। इसमें डालेंगे मसाला 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा कम जीरा पाउडर, कलर के लिए 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, तीखा वाला मिर्ची पाउडर 1/2 टीस्पून और मसाले को भूनने के लिए आधा कप गुनगुना गर्म पानी। भूल गए थे हल्दी पाउडर डालना, 1 टीस्पून डाले हैं। मसाले को सभी चीज़ों के साथ मिलाकर लगातार चलाते हुए भूने। देखिए हल्का सा तेल छोड़ने तक भून लिए हैं। मसाले को लो टू मीडियम फ्लेम में भूने हैं, 6 से 7 मिनट का वक्त लगा है। इस वक्त डालेंगे दही मिलाया हुआ चिकन। चिकन को 1 घंटा रेस्ट में रखे थे। इस वक्त फ्लेम को एकदम लो में रखें वरना दही फट जाएगा। चलाते हुए इसे मिलाएंगे। मिलाने में 1 से 2 मिनट का वक्त लगेगा। अच्छी तरह से मिला लेने के बाद इसे ढककर पकाएंगे। ढककर पकाने से चिकन अपना पानी छोड़ेगा, उसी पानी में चिकन को कसेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन को हटाकर अच्छी तरह से चला देंगे। देखिए चिकन कितना पानी छोड़ा है। फिर से इसे ढककर पकाएंगे। लो मीडियम फ्लेम में इसे ढक कर 10 मिनट तक पका लिए हैं। ढक्कन को हटा देंगे। देखिए चिकन से तेल अलग हो गया है। इस तरह से चिकन के ऊपर तेल तैरने लगे तो समझ लीजिए चिकन भुना गया है। अच्छी तरह से मिला लेने के बाद इसमें डालें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून बिरयानी मसाला। ये चिकन करी मोगल डिश है, इसमें बिरयानी मसाला अवश्य डालें। अच्छी तरह से मिलाकर अब इसे खुले में पकाएं। फ्लेम को लो मीडियम में रखें, 3 से 4 मिनट तक पका लें। डालें चीरा लगाया हुआ कच्चा मिर्ची। तीखा आप अपने स्वाद अनुसार डालें, या चिकन करी बनकर पूरी तरह से तैयार होगा उस वक्त भी डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए 1 गिलास पानी। चिकन सीज चुका है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ऐसे भी इस चिकन करी में ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखा जाता है। फ्लेम को मीडियम करके अच्छी तरह से मिलाकर इसे ढककर पकाएंगे उबाल आने तक।
देखिए चिकन में अच्छा उबाल आ चुका है। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन को हटा देंगे और कलछी को कढ़ाई के तले तक ले जाकर चला देंगे। ग्रेवी इसमें ज़्यादा नहीं है, तेल भी ग्रेवी के ऊपर तैरने लगा है। इस वक्त डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, हल्का सा चलाकर ओवन को ऑफ कर देंगे। 2-3 मिनट इसी तरह रहने देंगे। बनकर तैयार है कश्मीरी चिकन करी रेसिपी। कश्मीरी चिकन करी में इसी तरह तेल ऊपर तैरता हुआ आपको मिलेगा। इस चिकन करी के साथ सूखा रोटी या पराठा खाकर देखिए, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। ऐसे आप चावल, पुलाव, फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हैं। कश्मीरी चिकन करी बहुत स्वादिष्ट बनता है। यकीन ना हो तो इस तरह से बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये डिश जब भी घर में बनाती हूँ सभी कोई उंगलियां चाट कर खाता है। आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।